जो तंबाकू नहीं छोड़ पाया, सिगरेट नहीं छोड़ पाया, जो शराब नहीं छोड़ पाया, जो इन छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पाता, वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कैसे छोड़ पाएगा? जिसके अंदर इन बुराइयों को छोड़ने की ताकत नहीं है, वो बड़ी बुराइयां कैसे छोड़ पाएगा? इसलिए जमाना जैसे चलता है आपको वैसे नहीं चलना। सब खाते हैं, हम ना खाएं। सारे लोग जैसा सोचते हैं हम वैसा, हमें अलग करना चाहिए, हमें अलग सोचना चाहिए, हमारे को अलग सब करना चाहिए। हम सबकी तरह करते हैं, वो खाता हम भी खाते हैं। मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो मेरे दोस्त भी तंबाकू, सिगरेट सब खाते थे, पीते थे, मुझे भी देते थे खाओ। पर अंदर की आवाज, कहते हैं ना, किसी को कोई सिखा नहीं सकता, किसी को कोई पढ़ा नहीं सकता, वो अंदर की बात है। गुटखा तंबाकू हमारे मित्र खाते थे, हमें भी देते थे। हमारे गांव में तो एक सज्जन ऐसे थे जो छोटे छोटे बच्चों को ना अपने पास बुलाते थे, आओ, और पार्ले जी का एक बिस्किट देते थे, पैकेट, पार्ले जी का एक पैकेट देते थे, और बिठाल के ना छोटे छोटे, उस समय मेरी उम्र 8 साल की रही होगी। 8 साल का बालक कितना समझदार होता है। मैं 8 साल का था, लगभग 9 साल का था। मेरे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे अपने पास बिठाया, पार्ले जी खोला, मुझे बिस्किट खिलाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। वाह भाई बिस्किट, पहले तो बिस्किट कभी कभी खाने को मिलता था। खाया, बिस्किट खिलाने के बाद पता उनने चुंगी निकाल ली, चिलम, उसमें गांजा भरा था। समझिएगा समाज आपके साथ क्या करना चाहती है। मेरे साथ ये गुजर चुका है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा याद है, मेरे साथ हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। तो सज्जन ने मुझे पहले पार्ले जी खिलाया, बिस्किट खिलाया, लुभाया, इसके बाद चुंगी निकाली, चिलम, हुक्का, गांजा भरा था उसमें, उसने लगाई आग और पहले खुद चढ़ाया और फिर मुझे पकड़ा दिया, चढ़ाओ चढ़ाओ। हमने कहा ये क्या है? अरे गांजा, पियो पियो। उसको क्या लगता था कि सारे बच्चे गांजा पीने लग जाएंगे तो फिर इनके द्वारा मेरा खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, ये अपने घर में चोरी करेंगे, नशा लग जाएगा, आदत हो जाएगी, तो ये अपने बाप का, अपनी माँ का सारा पैसा चुरा चुरा हमें देंगे, हम गांजा लाके इनको देंगे। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे बहुत सारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथ खेलने पढ़ने वाले उसके चक्कर में आ गए, और आज वो सारे लोग बर्बाद हैं गांजा के चक्कर में। ये दुनिया, ये तुम्हें बनाना नहीं चाहेगी मेरे भाई, ये केवल बिगाड़ना चाहेगी तुम्हें। कोई नहीं चाहेगा कि तुम अच्छे बनो। सारे लोग, ये जो तुम्हारे साथी संगी है ना, ये याद रखना, आपको अपनी माँ की बात बुरी लगती है, आपको अपने पिता की बात बुरी लगती है, पर आपके दोस्त की बात आपको अच्छी लगती है। हाँ, आप गलत हैं यहाँ पर। आपकी माँ से ज्यादा, आपके पिता से ज्यादा आपका भला कोई नहीं सोच सकता इस दुनिया में। कोई पैदा नहीं हुआ, और हुआ हो तो आप बता दो। इसलिए अपने माँ, अपने पिता की बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना। और बुराइयां, हर बुराई, मैंने गांजा नहीं पिया, मैंने कहा तेरा बिस्किट तू रख, मैं दूसरा खरीद के लाता हूँ, तेरा वापस करता हूँ। अब अंदर चला गया, वापस तू नहीं कर सकता, दूसरा ला के देता हूँ। तू मेरे को बिस्किट इसलिए खिलाया था मैं तेरा गांजा पीऊं ना, तू पूरी संपत्ति दे डाल तो मैं तेरा गांजा नहीं पीऊंगा। यदि एक बिगड़े ने 4 को बिगाड़ दिया, तो क्या एक सुधरा हुआ व्यक्ति 4 को सुधार नहीं सकता? आज देखना है जीत किसकी होती है। उसकी जीत हुई पीने वाले की, किसकी जीत हुई ना पीने वाले की। हमने फिर सारे बच्चों को बुलाया। हम जब भी जाते हैं ना आसपास, तो लोगों को, हमारे दोस्त भाइयों को कहते रहते हैं, एक गलत है, बहुत बच्चों ने तो छोड़ भी दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके समाज में भी, आपके गांव में भी, आपके शहर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आपको केवल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। पहले फोकट में शराब पिलाएंगे आपको, पी लो यार, हमारी तरफ से तो पी लो। ये वो लोग हैं जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुंह पे राम है बगल में, ये वो लोग हैं। अपने बच्चों को ऐसे नालायकों से बचाना, और हम तो कहते हैं ऐसों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। समाज ने गलत को बर्दाश्त किया, इसलिए समाज
गलत दिशा पर चली गई, बच्चे गलत दिशा पर चले। कोई रोकने वाला नहीं था ना, कोई विरोध करने वाला नहीं था ना। काश विरोध हुआ होता इन दुष्टों का। हम गांव में देखते हैं बूढ़े बूढ़े दाढ़ी मूछ पक गई, कल मरते के परसों पता नहीं, ये जुआ खेलते। बूढ़े बूढ़े सारे एक्सपायरी डेट वाले बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और अकेले नहीं, जवान जवान बच्चों को बिठाते हैं, आओ बेटा आओ। अरे बैठो, क्या होता? नहीं हम जुआ नहीं खेल। अरे तेरा बाप जुआ खेल रहा, बैठ ले बैठ ले, हमसे बनते ही नहीं। अरे हम सिखाते हैं, हम तेरे बाप हैं, बैठ। मतलब तुमने अच्छा कुछ नहीं सिखाया, सिखाया तो बुरा सिखाया। ये मर कर जाएंगे ना तो भगवान इनको नाली का कीड़ा बनाएगा। तुमने किसी का घर बसाया नहीं है, बल्कि बसे बसाए घर में आग लगाई है। तुमने किसी को सद्बुद्धि संस्कार नहीं दिए, बल्कि संस्कारों पर तुमने आग लगाई। इसलिए किसी का घर बसा नहीं सकते, तो किसी का घर उजाड़ने का अधिकार आपको। कर सको तो किसी का भला करना, दे सको तो किसी को सद्ज्ञान देना, किसी को मार्ग से भटका मत देना। ईश्वर सब नोट कर रहा है। यहाँ तो मौज मस्ती कर लो, हिसाब देना पड़ेगा। ईश्वर के घर देर है। मैंने बड़े बड़े लोगों को मिट्टी पे रेंगते देखा है, करोड़पति को 2 रोटी के लिए मोहताज देखा। मैंने इस जिंदगी में सब देख लिया। मैंने भिखारी को अमीर बनते देखा और अमीर को भिखारी बनते देखा है। ईश्वर के घर में देर है। तुम सच्चाई के साथ रहोगे ना तो दुनिया कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस सत्य के साथ रहो, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। भगवान का नाम जपने की जरूरत नहीं है, भगवान के मंदिर भी रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। बस सत्य के साथ चलते रहो, तुम जहां रहोगे भगवान खुद चलकर वहां आ जाएगा। याद रहे, कभी सत्य का मार्ग मत छोड़ना। नुकसान होता मेरा 1 लाख का फायदा होता है झूठ बोलने से। महाराज जी 1 झूठ बोल दो 1 लाख। हमें 1 झूठ बोलने से 1 लाख मिलता हो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ मिलता हो, तो हम 1 करोड़ को त्याग सकते हैं, पर सत्य को त्याग नहीं सकते। अरे 1 करोड़ चला गया तो कल आ जाएगा, पर हमारा धर्म चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। धर्मो रक्षति रक्षित। राधे जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उनकी रक्षा करता है। प्राण जाए पर सत्य ना जाए। तो आप कसम खाइए, झूठ बोलकर लाख रुपए का फायदा ना करते हुए हम सच के साथ रहेंगे, भले हमारा नुकसान हो जाए। क्योंकि याद रखना, मैंने झूठ बोलकर 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो वो 1 करोड़ यहाँ जल्दी खर्च हो जाएंगे, पर वो झूठ जो बोला था ना वो खर्च नहीं होता। वो झूठ का हिसाब भगवान को देना पड़ता, उस असत्य का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, वो गुटखा ना खाएं, वो तंबाकू ना खाएं। तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाली कंपनी कह रही है कि खाओगे तो मरोगे। पता नहीं लोग क्यों खाते हैं। कब अक्ल आएगी, कब जागोगे? ईश्वर ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, याद रखना मेरी माँ, अगले जन्म में मिलता है कि नहीं, आज मिला है। इस शरीर से, इन आँखों से, इन कानों से तुमने कथा नहीं सुनी, इन आँखों से तुमने बिहारी जी को नहीं देखा, इन हाथों से भजन में ताली नहीं बजाई, इन पाँव से चलकर कथा संकीर्तन तक नहीं पहुँचे, और इस वाणी से राम का नाम नहीं गाया। ये जीवन क्यों मिला था आप बता दो? ये मानव का तन फिर किस लिए मिला था? 3 काम सब करते हैं, 3 काम। पहला काम खाना। बताइए, खाना सब जानते हैं कि नहीं? मनुष्य, पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली सब खाते हैं। वो खाते हैं, आप खाते हैं। दूसरा काम सोना। वो सोते हैं, आप, पशु सोता है, पक्षी सोता है,
वो सोते हैं, आप सोते हैं। तीसरा, वो बच्चे पैदा करते, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, आप लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। वो चौथा कौन सा काम है जो आप करते हो? वो नहीं करते। आप केवल कथा सुन सकते हो, भगवान का दर्शन करके भगवान सत्य बोल सकते हो, किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये केवल आप कर सकते हो, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। और इंसान होकर भी अपनी इंसानियत का परिचय नहीं दिया, मानव का तन पाकर कृष्ण को नहीं पाया, तो मानव का तन व्यर्थ ना चला गया? बताइए। खाना, सोना, भोग भोगना, ये सब जानते हैं, ये केवल आप नहीं जानते। लेकिन आज का मनुष्य ये तीन ही काम करता है। आपसे अच्छे तो फिर पक्षी हैं, पशु हैं। आप खाते हो, वो भी खा लेते हैं। लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। वाह, मौज करने आए हो यहाँ पर? अरे मौज तो सब कर रहे हैं। यहाँ तुम किस लिए, पहचानो तो सही मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। कभी अकेले बैठकर, शांत बैठकर सोचना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा। गुटखा खाने के लिए भेजा है, शराब पीने के लिए भेजा है, बहन बेटियों को छेड़ने के लिए भेजा है, असत्य बोलने के लिए भेजा है, माँ बाप को आंख दिखाने के लिए भेजा है, या तो तुम्हें अच्छा इंसान बना करके, अच्छा व्यक्तित्व बना करके समाज की सेवा करने के लिए भेजा है। किस लिए भेजा है, अपने आप से पूछ ले। ये उत्तर आपकी आत्मा देगी, हम नहीं दे पाएंगे। मैं भी आप सभी के बच्चों की उम्र का हूं। आपके बेटा जितने साल का होगा मैं भी उतनी वर्ष का हूं। आपके बेटे की लगभग मेरी उम्र सेम सेम होगी, मैच करती होगी। मैं तो नहीं खाता तंबाकू गुटखा, सिगरेट भी नहीं पीता, हम तो चाय भी नहीं पीते। हाँ, पर 2-4 महीने में एक बार पी लेते हैं चाय। क्यों पी लेते हैं? हम चाय नहीं पीते, पर जानबूझकर 2 महीने में एक बार पी लेते हैं, मांग कर पी लेते हैं, चाय लाओ। क्यों पीते हो जब आप पीते ही नहीं? हम 2 महीने नहीं पीते तो एक दिन क्यों? एक दिन इसलिए पी लेते हैं कहीं हमें चाय ना पीने का अहंकार ना आ जाए। कई लोगों को अहंकार आ जाता है। एक सज्जन थे, वो सबको कहा करते थे गुरुजी हम चाय नहीं पीते। अब जहां जाएं वो भगवान की चर्चा ना करें, बस यही कहते रहते हम चाय नहीं पीते। मतलब उनका आधा घंटा ये बताने में खर्च हो जाता था कि हम चाय कब से छोड़े हैं, कैसे छोड़े हैं, और आज तक हाथ भी नहीं लगाया। हमने कहा यार ये आधा घंटा आपने खराब कर दिया, इससे अच्छा है कि पी लो एक बार। कम से कम ये जो अहंकार तुमने पाल रखा है ना पीने का, ये तो समाप्त हो जाएगा। बुराइयों का त्याग अच्छी बात है, पर बुराइयों को त्यागने के बाद उसका अहंकार अच्छी बात। एक मैया थी, वो सब जगह गाना गाती थी, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। वो जहां जाती है ना बस यही, अरे तुम तो खाती हो। ओ हम तो नहीं खाते, हमारे घर तो लहसुन प्याज नहीं बनता। लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर इसका गाना बना करके दुनिया को सुनाने से फायदा क्या है? जो आप हो वो आप हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो आप हो सो हो, बताने की क्या जरूरत है? लहसुन प्याज नहीं खाना अच्छी बात है, बुराइयों का त्याग करना अच्छी बात है, पर बुराइयों का डिंडोरा पीटना, उनका डिंडोरा पीटना, मैं ऐसी, जो समय आप इनके लिए खर्च करते हो वही समय भगवत चर्चा में लगाओ, वही समय कीर्तन में लगाओ, वही समय कोई अच्छी जगह अच्छे काम में लगाओ। सदुपयोग होगा समय का। चलिए भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। भगवान के सबसे पहले पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी को सम्रासुर ने हरण कर लिया। भगवान प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मारा है, और चर्चा बड़ी अद्भुत है।
जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन से पढ़कर मथुरा आए तो आज यमुना के तट पर भगवान बैठे थे। उदास आंखों से आंसू गिर रहे थे, अश्रुपात हो रहे थे। श्री कृष्ण रो रहे थे यमुना के तट पर बैठकर मथुरा में। कन्हैया को रोता हुआ देखकर श्री उद्धव जी महाराज वहां पर पहुंच गए। अच्छा, भगवान भी ना रोते हैं, उनको भी आंखों में आंसू आते हैं। बेटा रोता है ना तो बेटे को रोता देखकर माँ अपने आप रोती है। जो भक्त भगवान से जुड़े हैं ना, भगवान उन भक्तों के लिए बहुत रोते हैं। किसके लिए रोए? गोपियों को याद कर करके। भगवान यमुना के पास अकेले बैठते थे और सिसक सिसक कर फूट फूट कर रोया करते थे। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज नहीं बिसरता। एक बार उद्धव आप वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी बोले। ये उद्धव कौन थे? ये उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, मंत्री थे। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। आज श्री कृष्ण को रोता हुआ देखकर उद्धव जी बोले, प्रभु आप रो रहे हैं क्यों, क्या हुआ? कन्हैया बोले, मुझे ब्रज बिसरता नहीं। सोचिए, कन्हैया वहां चले गए मथुरा और वृंदावन की गोपियों को, वृंदावन की मिट्टी को याद कर रहे थे। ये वो वृंदावन है जिसे भगवान भी याद करता है, जिसके विरह में, जिसकी याद में आज हमारी माताएं कह रही थी, गुरुजी आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज हमें वृंदावन छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे आप और हम तो साधारण लोग हैं, हमें वृंदावन की याद आए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वृंदावन से जाने के बाद तो श्री कृष्ण को भी इसकी याद आती थी। वो भी रोते थे, वो भी रह नहीं पाते थे। उद्धव जी बोले, क्यों रो रहे हैं? बोले, मैं 2 दिन का कहकर गया था और आज वर्षों बीत गए, मैं वृंदावन वापस नहीं गया। मैं कह के आया था, माँ मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, जब जाना ही नहीं था तो फिर कहा क्यों कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? कन्हैया बोले, उद्धव जी वो मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? तब श्री कृष्ण ने आज उद्धव जी को बताया कि मैं 2 दिन का कहकर क्यों आया हूं। कहा था ना मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा कि उद्धव यदि मैं कह देता कि अब मैं जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा, ये शब्द मेरे मुंह से निकलता, उसी क्षण मेरी माँ, मेरी गोपियां तड़प तड़प कर मर जाती, प्राण त्याग देती मेरे वियोग में कि अब कभी नहीं दर्शन होगा। वो तो मैं 2 दिन का कहकर आया हूँ, तो बस वो 2 दिन के इंतजार में वर्षों गुजार रही हैं। उन्हें आस है कि कहकर गए हैं तो आएंगे जरूर। तो उद्धव जी ने कहा, जब आपको इतना ही प्रेम है तो मथुरा से वृंदावन दूर कितना है, आप चले क्यों नहीं जाते? आ जाया करो, जाओ मिल के आओ गोपियों से। कन्हैया बोले, इच्छा तो बहुत है पर मजबूरी यहाँ भी है, मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले, मेरा दुश्मन जरासंध है, कंस का ससुर जरासंध, वो मेरा दुश्मन है। यदि उसे पता चल गया कि मेरी प्यारी गोपियाँ जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरी कमजोरी वृंदावन है, यदि उसे पता चल गया तो फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा,
फिर वो मेरी गोपियों पर, मेरी यशोदा पर, मेरी वृंदावन पर अटैक करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्रेम को प्रदर्शित करूं। यदि मैंने किया तो फिर अटैक मुझ पर नहीं करेगा मेरा दुश्मन, गोपियों पर, वृंदावन पर करेगा, नंद बाबा पर करेगा। इसलिए मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया, एक बार भी जाऊंगा नहीं, ताकि दुनिया को कानो कान ये खबर ना हो कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, वो प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में हैं। इसलिए गए तो गए, वापस नहीं आए। वापस आना जाना होता तो ये चर्चा उठ जाती कि ये प्रेम करता है, अब प्रेम को समाप्त करो। इसलिए श्याम सुंदर नहीं आए। आज उद्धव से हाथ जोड़ के श्याम सुंदर कहने लगे, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। क्यों? अब भगवान कहते हैं तुम क्यों जाओ, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। ऐ मन तू कृष्ण से प्रेम कर, ऐ मन तू कृष्ण से प्रेम कर। आप लोग ना अपने मन को समझाया करो, ये मन आपका बहुत बड़ा दोस्त भी है और ये मन आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी है। कभी कभी ये मन बिहारी जी से लग जाता है और कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं प्रेम के, और कभी कभी हम कितना भी चाहें तो आंसू ही नहीं आते। ये मन कभी लगता है कभी लगता नहीं है। इसलिए इस मन को समझाया करो, मन तो क्यों दर दर की ठोकर खाता है, तू क्यों भटकता है, तू क्यों नहीं गोविंद का भजन करता। रे मन, गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, अब क्या होगा ऐ मन। रे मन तू सत्संग कर, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। आप रोज भगवान की कथा सुनाया करिए, कोई ना हो तो अपने मन को सुनाया करिए। कोई ना हो तो आप किसको सुनाए? अपने मन को। रे मन, सुन रहा है ना तू? देख, तू बार बार भटकता है, कभी धन की ओर जाता है, कभी प्रतिष्ठा की ओर जाता है, कभी सुंदर सुंदरियों की ओर जाता है। ऐ मन, तू क्यों दर दर की ठोकर खाता है, क्यों हमें परेशान करता है? ऐ मन, तू क्यों नहीं गोविंद की शरण में जाता, तू क्यों नहीं श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता, तू क्यों नहीं श्री कृष्ण के मुखारविंद का चिंतन करता। आप अकेले बैठकर अपने मन से बातें किया करो, अपने मन को समझाया करो। देखेंगे आप कि कुछ दिनों के बाद ही आपका मन आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा। आप अपने मन को थोड़ा सा टाइम दिया करो, आप अपने मन को थोड़ा सा समझाया करो। आप लोग ना अपने मन से बात बिल्कुल नहीं करते, और आप किसी से बात नहीं करेंगे ना तो संबंध खराब हो जाते हैं। तो मन से आपका संबंध खराब होगा, इसलिए वो आपको फिर परेशान करता है। इसलिए आप जरा अकेले बैठा करो 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, और अपने मन को कहा करो, मन चल चल, आज हम तुझे वृंदावन लेकर चलते हैं। जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो,
आज आप अपने मन से बात करके दिखाओ, हमें प्रैक्टिकल करो, क्योंकि अब पता नहीं कल हम लोग आपसे मिलते हैं कि नहीं। आज का हर ज्ञान आपके लिए धारण करने योग्य है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर, पालथी मार कर बैठ जाओ और सीधा अपने नेत्रों को बंद कर लो, आंखें दोनों बंद होनी चाहिए। और जैसा जैसा हम कहते जाएं वैसी वैसी कल्पना करते जाइएगा। महसूस करिएगा कि हम जहां आपको ले जा रहे हैं आप वहां पहुंच गए। सबसे पहले मन से कहो, मन चलो आज हम वृंदावन चलते हैं। ट्रेन पकड़ ली, बढ़िया बैठ गए। अब हमारा मन वृंदावन आ रहा है। मथुरा में हम उतर गए, सीधा वृंदावन आए। अब स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सीधे बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। मन चलो बिहारी जी से मिलकर आते हैं। जैसे ही हम बिहारी जी के मंदिर में गए, बिहारी जी के सामने खड़े भये। बिहारी जी का पर्दा बंद था। अब हमने मन से कहा, मन थोड़ा इंतजार करो, अभी बिहारी जी आपको दर्शन देंगे। बस खड़े होकर हम बिहारी जी की ओर अपनी नजरों को लगाकर टुकुर टुकुर देखने लगे। थोड़ी ही देर में जब पर्दा खुला तो भक्तों ने आवाज लगाई, बांके बिहारी लाल।